जी, हम फिर हाजिर हैं। और आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आपने हाँ एक पोस्ट आज की हम थी। बात करेंगे मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की थी, व्हाई डू वी हैव लेस टॉलरेंस इन आवर सोसाइटी। और सबसे ज़्यादा तो लोग कंफ्यूज कर रहे हैं टॉलरेंस को और अग्रेशन को। अच्छा। ठीक है, व्हाट आर द वर्ल्डली मीनिंग्स ऑफ टॉलरेंस आर इज रवादारी के एक इंसान जब हमसे फ़र्क होगा तो हमने उसको कैसे एक्सेप्ट करना है, या परसेप्शन फ़र्क हो या किसी भी चीज़ के बारे में नज़रिया फ़र्क हो। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है कि जो अदम क्या अदम बर्दाश्त भी इसे कहेंगे, वो हाँ, इंटॉलरेंस में आ जाएगी। बहुत शकील था। हाँ, वही टॉलरेंस या इनटॉलरेंस इंटॉलरेंस में क्यों है वो भाई, क्यों हाँ, है? ठीक है। तो वो और ज़्यादा हो गई है। बहुत बहुत ज़्यादा हो गई है हमारी सोसाइटी में। एक दूसरे के साथ डिफरेंस रखते हुए एक दूसरे को बर्दाश्त करना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। ऐसा ही है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे हम दोनों भी एक दूसरे को वैसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। हाँ, हम हमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन काफ़ी सारी चीज़ों में होता है, लेकिन अभी तक स्टिल हमारी दोस्ती अच्छी चल रही है। हाँ, इसलिए कि हम एक दूसरे को टॉलरेट कर लेते हैं। एक दूसरे के ओपिनियन को भी समझ लेते जिस हैं, तरह हाँ मेरे ठीक है। हस्बैंड मुझे टॉलरेट करते हैं। उनको तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। उनको एक किस तो खुरम भाई को तो एक स्पेशल अवार्ड मिलना उनको चाहिए। बहुत अच्छा है। वाकई में हाँ जितना वो मुझे टॉलरेट करते हैं। हाँ इन एक्चुअल इन एवरी कपल, सबसे पहले अगर घर के मेन यूनिट है किसी भी सोसाइटी का, तो जो कपल है और अच्छा कपल है और परफेक्ट कपल है, बेसिकली दे टॉलरेट ईच जी अदर हाँ, वेल। वो एक दूसरे की खामियों और अच्छाइयों के साथ एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते करते हैं। हैं। हाँ, ठीक है। तो तभी उनकी जो मैरिज जो है वो चल रही होती है। जहाँ पे आपकी बर्दाश्त खत्म हो जाती है, फिर वहाँ पे मसले आपके जो है ना वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं। बर्दाश्त क्यों खत्म हो रही है? बर्दाश्त के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके ये जो इंटरनल क्या बदहजमी हो जाती है? इंटरनल फैक्टर्स, आपकी फैमिली के जो दूसरों की इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत ज़्यादा, वो भी काउंट करती है। मियाँ भी दूसरों की, लेकिन मियाँ बीवी के होते अगर हुए हमने दूसरों अभी की कहा इन्वॉल्वमेंट कि होती टॉलरेंस तो है कि है। हमने हाँ। बर्दाश्त करना है ना, तो कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, हम्म। तो इन्वॉल्वमेंट है तो वो उनका ओपिनियन है, इसको भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त किया जा सकता है। हाँ, बर्दाश्त तो आपको करना पड़ता है। दुनिया में जब तक आए हैं आपको चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है कि हर बंदा आपकी हर चीज़ से एग्री करे 100%। इवन दो ट्विन्स भी हैं तो उनमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। अच्छा, सास बहू की टॉलरेंस आपका कैसा एक्सपीरियंस है भाई, सास बहू सास वाली को ये टॉलरेंस? अजल से प्रॉब्लम चलती आ रही है और ये अब तक रहनी है प्रॉब्लम। ये हो नहीं सकता कि जो है ना वो हंड्रेड नहीं, परसेंट प्रॉब्लम रहे हाँ लेकिन टॉलरेंस आ जाए ना। हाँ, तो ये पहले ज्यादा थी, अब ज्यादा है। पहले मुझे मेरा लगता है अब ज्यादा है। अब ज़्यादा है। उसकी फैक्टर जो है वो एजुकेशनल फैक्टर भी है कि अब सासें थोड़ी पढ़ी लिखी हैं इस टाइम पहले की नस्बत। ठीक हाँ है। हाँ। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा चीज़ों को सीखा भी है इस जनरेशन ने थ्रू और मीडिया। थोड़ा सा ये भी फायदा हो जाता है कि जब आप ये समझने लग जाते हैं कि भाई बूढ़े अम्मी अब्बू हैं, और मेरे अम्मी अब्बू भी बूढ़े हैं, मेरे शौहर के भी बूढ़े हैं या वाइफ के भी बूढ़े हैं, तो थोड़ी बहुत इधर उधर बात हो जाती है। लेकिन जो बर्दाश्त है, टॉलरेंस है, ये आती है आपसे ड्यू टू एफर्ट। ये एकदम से नहीं होती है। आपको ये एफर्ट करनी पड़ती है हर बंदे को, फिर हर बंदे के अंदर बर्दाश्त आती है। अच्छा, मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था, आई गॉट मैनी आंसर्स। और ज़्यादातर लोगों का अग्रेशन रिलेटेड था कि अग्रेसिव हम ज़्यादा क्यों हैं। वो अलग एक टॉपिक है। हम टॉलरेट कर पाते हैं और टॉलरेंस के बाद हमारा जो अंदर का सारा सिस्टम है और हमारा रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें राबिया अमजद, आई थिंक लड़की का नाम था, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि मदरसे में बच्चे जाएं तो कोई मौलवी हजरात या कोई मौलमा उन्हें टॉलरेंस के बारे में, बर्दाश्त के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में नहीं बताते। और जो हम लोग हैं, हम लोग साइंसेस पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं और मेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मगर टॉलरेंस के बारे में बात क्यों नहीं करते? मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हमारे सोसाइटी में लैक करता है। वो ये है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को मुख्तलिफ बना के भेजा है। दो बंदों की चॉइसेस एक जैसी 100% भी सेम नहीं हो सकती। उनकी वैल्यूज़, उनका बिलीफ सिस्टम कभी भी एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ने हर इंसान को मुख्तलिफ बना के भेजा। ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पे ना बात की जाती है ना अंडरस्टैंड की जाती है। हमारे पेरेंट्स भी ये बात करते हैं खाना खाते हुए कि यार ये मुझे तो पसंद है, तुम्हें क्यों नहीं पसंद। ठीक है। हाँ। मुझे मुझे अल्लाह ने डिफरेंट बना के भेजा है। ठीक है। मुझे अगर चीज़ एक नहीं पसंद तो नहीं पसंद। इस और पे फिर वही। ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ठीक है। इस पे ये कहना कि भाई मुझे पसंद है तो तुम इस वजह से खाओ। खाने पीने के में तो बर्दाश्त का एक एलिमेंट है ही, लेकिन ओवरऑल एक सोसाइटी में भी अगर आप किसी से बातचीत भी करें या किसी से कोई रेफरेंस या हेल्प भी मांगे तो लोगों में बर्दाश्त नहीं है। वो आपके या कोई आप उनको
सजेशन दें या उनको कोई लाइफ कोई बताएं, रूल बताएं, तो वो लोग आपसे एक्सेप्ट नहीं करते। समहाउ लोगों को लग रहा होता है कि हम इन्वॉल्व हो रहे हैं उनकी लाइफ में, हाँ, इसलिए वो टॉलरेट नहीं कर पाते। अब अगर इन्वॉल्व ना हो देन पीपल थिंक नोबडी केयर्स फॉर मी। क्या आपको लगता है कि ये जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिख के हैं उसके बाद एक आपके अंदर डेवलप ये सेंस हो जाती है कि यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर चीज़ का पता है, ये मुझे क्यों सिखाया जा रहा है, मुझे क्यों Exactly. बताया जा रहा है? प्राइवेसी इश्यूज भी प्राइवेसी भी होनी चाहिए, बट समहाउ वो जो एतदाल वाली बात है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी इज कंसर्न्ड एंड समबडी हैज गुड इंटेंशंस और वो आपके लिए बात कर रहे हैं और आपको नहीं अच्छा लग रहा, तो बेहतर आप थोड़ा सा टॉलरेट कर लें। हो सकता है वो एक अच्छी नीयत से खलूसे दिल से बात कर रहे हों। तो मेरा ख्याल है पहले लोग एक्सपेक्ट करते थे कि जो है दूसरे जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी लाइफ में इन्वॉल्व हों, इन्वॉल्व हों। हाँ लेकिन हाँ अब लोगों में ये है कि जी ये मेरी पर्सनल स्पेस है, इसमें कोई बंदा इसको वायलेट ना करे, कोई और बंदा इन्वॉल्व ना हो। मैं टॉलरेट नहीं कर सकता जी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हम अपनी बातें जो है, प्रॉब्लम जो है, सोशल मीडिया पे शेयर करने को तो तैयार हैं, लेकिन अपने साथ बैठे हुए बंदे से शेयर करने को तैयार नहीं। और ये वही बातें हैं, ये वही टॉलरेंस लेवल है। अगर मैं कुछ अपने हस्बैंड की हैबिट्स नहीं टॉलरेट कर पा रही, या अपने बहन भाइयों की नहीं कर पा रही, या फ्रेंड्स की नहीं कर पा रही, या फॉर इंस्टेंस मैं पेरेंट्स इन लॉ के साथ हूँ, मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं कर पा रही है, वो मेरे बारे में नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर कि हम आपस में बात करें, हाँ। दोस्तों से बात करें। अच्छा मुझे क्या लगता है कि मैं कुछ चीज़ टॉलरेट नहीं कर पा रही, सो फॉर इंस्टेंस आई टॉक टू अ फ्रेंड और आई टॉक टू माई हस्बैंड, तो वो मुझे गाइड ही करते हैं कि भाई तुम ये चीज़ टॉलरेट कर लो, ये चीज़ वो इतनी टॉलरेट कर लें। हो सकता है इस तरह कोई मिसालियत सी बीच की कोई बात निकल आए। बिल्कुल ऐसे बहुत ही ज्यादा आई थिंक वो जो कंटेन कर लिया ना लैक हमने। ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इस Exactly. वजह से भी ये मेरे ख्याल से टॉलरेंस लेवल जो है हम लोगों को कम हो गया है। सारा दिन जो लोग मेरे ख्याल से खास तौर पे सारा दिन लोग जो एक ऐसे इन्वायरमेंट में गुजारते हैं जो उनके लिए मेंटल प्रेशर का बाइस है, वो भी उनके साथ टॉलरेंस लेवल कम कर देता है। आप रोड पे निकल जाएं और ट्रैफिक में भी देख लें तो वहाँ भी लोगों का पेशेंस और टॉलरेंस लेवल बहुत कम है। और रोजा रख के जो टॉलरेंस लेवल है हम हाँ लोगों का, हाँ, वो वैसे ही हम मुसलमान जब बन जाते हैं, को थोड़ा सा दीन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो हम समझते हैं कि हम भी सिर्फ मुसलमान हैं, और बाकी सारे जो दूसरे है तो कोई है दूसरे सारे नहीं, काफिर हैं। और कोई किसी फिक्का से है तो उसको उसमें बात नहीं है करने देनी, उसको टॉलरेट नहीं करना। कोई डिफरेंट टॉपिक को डिफरेंट तरीके से लेके बात करना चाह रहा है, और चाहे वो गैर इस्लामी नहीं भी है, और उसको टॉलरेट नहीं करना। किसी को स्पेस ही नहीं देनी, तो स्पेस भी देनी है और प्राइवेसी भी रखनी है। सब चीज़ें बैलेंस आउट करके ही लाइफ चल रही होती है, लाइफ साइकिल चल रहा होता डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा है से है और हमेशा ही रहेगा। आपने उसके मुताबिक एडजस्ट करना है कि लोगों के साथ कितना जो है ना एडजस्ट करना है। एक तो हमारी जो सोसाइटी ख़ासतौर पे पाकिस्तान के अंदर लास्ट 10 ईयर से जो है एक पॉलिटिकल जो है ओपिनियंस को लेके और पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो टॉलरेंस लेवल कम हो गया हुआ है। बहुत कम हम हुआ है, समझते हैं हम कि हम abusive हो जाते हैं, हम abusive हो हाँ, जाते हमने हैं। अपने रिलेशनशिप्स, अपने क्लोज रिलेशनशिप्स खराब कर लिए हैं सिर्फ अपने Exactly. पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस के ऊपर, कि जो जिस पार्टी को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ सिर्फ वो सही है, बाकी सारे जो हैं वो गलत हैं और जो है ना वो पाकिस्तान को लूट मार कर रहे हैं। अभी गलत और सही का कोई तयन तो कर नहीं सकता इस हाँ। तरह की सोसाइटी वाली चीज़ों के अंदर, सोशल समाजी प्रॉब्लम्स के अंदर कोई गलत और सही नहीं होता। वो हालात ऐसे होते हैं जिसके अंदर कोई समझता है, हमारे पेरेंट्स हैं वो हमें टॉलरेट नहीं कर पाते मोस्ट ऑफ द टाइम, तो फिर कोई कोई दरमियानी फैसला तो करना ही पड़ता है ना, फिर उस तरह से रहना ही पड़ता है। अब रोज़ों के अंदर जब अफ्तारी का टाइम होता है तो एक इंसान दूसरे इंसान को टॉलरेट नहीं कर सकता। ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग करते हुए कोई टॉलरेट नहीं कर सकता मेरे से आगे कोई गाड़ी ले जाए, मेरे से पहले कोई समोसा लेने चला जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन आप जब अफ्तारी पे बैठे होते हैं तो टेबल पे सबके मुंह ऐसे बने होते हैं जैसे जो है ना वो अभी किसी को चपेट पड़ जाएगी, कोई बच्चा बोल रहा है तो बाहर से चपेट पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेरा रोज़ा ये मेरा रोज़ा है, ठीक है, तो मेरा कोई रोज़ा सारा को पता होना चाहिए मेरा रोज़ा है। तो वो हम में भी है मिस्टेक, ये नहीं कि हम Exactly, बात कर exactly. रहे हैं तो हम हमें ऐसे नहीं ये है। चीजें डिस्कस हाँ, कर रहे हैं जो हमारे साथ भी हमें प्रॉब्लम्स भी हैं और है, हम सारे हम वो हाँ, फेस कर रहे हैं। क्योंकि हम भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, इसी Exactly. सोसाइटी का हिस्सा है, हमें भी ये प्रॉब्लम्स हैं। Exactly. ये तो बल्कि मेरे ख्याल से हमारा एक सोसाइटी में एक फैमिली सिस्टम में रहने का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कहें तो आप ये टॉलरेंस ही होना चाहिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने का। ठीक है,
तो वो एक जनरेशन है, उसकी अपना थॉट प्रोसेस है, हर जनरेशन ने पिछली जनरेशन से डिफरेंट होना है, और ये कुरान पाक में कह दिया गया है ये नेचुरल कि प्रोसेस ये है, चेंज होते रहना है, ये हाँ। नेचुरल प्रोसेस है, हम इनेविटेबल है। हमसे जो अगली जनरेशन है हमसे बहुत एडवांस है, हाँ उनका हाँ। थिंकिंग प्रोसेस हमसे बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का उनका सिनेरियो जो है हमसे बहुत तेज है। और कोविड-19 के दौरान हाँ हम जब घरों में रहे हैं तो हमें काफी एक दूसरे को टॉलरेट करना पड़ा है, बिल्कुल, और फिर पता लगे घर वाले इतने बुरे लोग वो नहीं नहीं हैं, काफी अच्छे लोग हैं। उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए। तो और बच्चों के साथ टाइम गुजारना पड़ा है इन द बिल्कुल सेंस कि जहाँ पे उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है सिवाय घर में रहने के, अगर आप उनका स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर लेते हैं, यू रियली हैव टू बी एक्टिव विद देम। उस लिहाज से हमारे अम्मी अबू जब अम्मी अबू थे हाँ और उनके अम्मी अबू जब अम्मी अबू थे, तो भाई उनका कितना टॉलरेंस लेवल होगा कि उन लोगों के पास इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी बच्चों को डाइवर्ट करने के इतने लिए, सोर्सेज नहीं थे कि वो बच्चों को और इंगेज रख वो सकते। टॉलरेट करते थे बच्चों को, और बहुत सारे सारे माशाल्लाह बच्चों को। हाँ उनके बच्चे भी ज्यादा होते थे, लेकिन तब एक और फैक्टर होता था कि तब लोग ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो आपके बच्चों की खाला मामू चाची चाची हाँ ये भी नहीं, बच्चों को एक और संभालने भी एंगेज चीज है, कर जब देते ज्यादा थे। बहन भाई होते तो ज्यादा बहन भाई एक दूसरे को टॉलरेट करने में लग जाते थे, हाँ इसलिए नया बहन भाई आ जाता वो था। तो नॉर्मल ये भी होता था कि बड़े पहले 2-3 बच्चों के बाद बाकी बच्चे तो बड़े बहन भाई बड़े बहन भाई पाल रहे होते थे। हाँ, बड़े बहन भाई ठीक पाल है, माँ लेते बाप तो उससे आजाद हो जाते थे। थे, वो आजाद हो जाते थे, वो अपने हाउस जॉब पे लगे होते थे। हाँ तो वो ये बहुत सारे फैक्टर नहीं, और मजे की बात ही वो और बात ना कि बेटा मैं तो वो खंबे के नीचे जाके पढ़ा, भाई खंबे के नीचे क्यों जाके पढ़े? दिन में क्यों नहीं पढ़ते थे? इसलिए दिन में नहीं पढ़ते थे, रात के टाइम खंबे के, क्योंकि दिन में सारा दिन आवारा घर कर दिया करते थे, रात को जाके जो है ना होमवर्क करने के लिए जो है ना खंबे के वो नीचे चले खंबे जाते के थे। नीचे चले जाते थे, और हाँ या रावी जाके नहा लेते थे। हाँ तो वही एक ये है ना। इंटरनेट तो था नहीं। हाँ तो बस इसी तरह के अब हमारे मसले मसाइल और तरह के हैं। हाँ, या गुड़ियाँ हमें उड़ा लेते थे। हाँ हमें टॉलरेट और तरह से करना पड़ता और तरीके से टॉलरेट करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा तो आपको टॉलरेट करना पड़ता है स्पेशली व्हेन यू आर इन सर्टेन ग्रुप, जब हम स्कूल कॉलेजेस में स्टडीज कर रहे होते हैं, है। हाँ और जो आप जिसको सबसे ज़्यादा, जो आपको सबसे बुरा लग रहा होता है या लग रही होती है, वो टीचर्स उठा के आपको उसके आप लोगों को एक ग्रुप में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे, और फिर ओह आपको उनको गॉड, बर्दाश्त करना पड़ता है। ये इतनी बड़ी इनटॉलरेंस, और उन्होंने हमें सिखाया भी कि भाई हाँ यू हेट दिस पर्सन बट यू हैव टू बी विद द सेम पर्सन, एंड हेट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, ये जेन्युइनली यूज करना नहीं चाहिए। यू हाँ टेंड टू टॉलरेट ईच अदर, बिल्कुल। फिर भी फिर भी लोग देखें कोई इतने बुरे लोग नहीं हैं। अल्लाह ताला ने चीज़ें एक जैसी तो बनाई नहीं है, ठीक है, और ये चीज़ें सिस्टम का हिस्सा है। अगर सब चीज़ें एक जैसी हो जाए, हर चीज़ अच्छी अच्छी हो जाए, तो फिर तो शायद मज़ा ही ख़त्म हो जाए। और हमें अच्छी लगने लग जाए, हाँ हर और चीज़ अच्छी लगने लग जाए, ये डिफरेंट है। हर इंसान हमें अच्छा लगने लग जाए, हर तरह की नेचर अच्छी लगने, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है वैसे। बिल्कुल हर बंदा हमें अच्छा लगना शुरू हो तो कितने बंदों को आप टाइम देंगे? थोड़ा गॉसिप्स करने का मौका कहाँ से मिलेगा? ड्रामे कहाँ से बनेंगे फिर? अस्तगफुरुल्लाह। हैं? तो और आंटियों की किटी पार्टियां तो खत्म, आंटियों की किटी पार्टी, बर्बाद हो हाय जाएंगी। अल्लाह, हाय। हाँ, वैसे ठीक। आई एम एन आंटी नाउ हाँ। आल्सो, दो आई एम नॉट अ किटी आंटी। तो वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है ना, वो अच्छी चीज़ है मेरा ख्याल है। आई डोंट थिंक सो एनीबॉडी कैन टॉलरेट मी इन किटी। आई डोंट थिंक सो। अगर आपके माइंडसेट की, अगर आपकी फ्रेंड्स अगर आपकी जो हैं वो इकट्ठी हो जाए आप, तो बाकी आंटियों को फिर खैर नहीं। ठीक है। इसीलिए अल्लाह ने हाँ। पकड़ के हम सबको ना अलग 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 कॉन्टिनेंट्स में डाल दिए। एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक अमेरिका में है, वो स्वीडन में बैठी है, यहाँ बैठी है। कोई नहीं, एक टाइम आएगा जब आप लोग सारी इकट्ठी हो जाएंगी, फिर हम जब गर्ल्स अब और आंटियां हो जाएंगी जब। फिर हम हाँ। गर्ल्स ट्रिप किया करेंगे बच्चों हाँ। से, बच्चों को पढ़ा पढ़ू के, बच्चों से फारिग होके ना, ठीक है। फिर लेडीज सोसाइटी को हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, अच्छा जिसको भी हम टॉलरेट कर रहे हैं। अब टॉलरेंस पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये शहरों के अंदर इस चीज़ की बहुत कमी है। अगर आप अभी भी गांव देहात में चले जाएं, वहाँ पे अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, बड़ों की रिस्पेक्ट की जाती है, बड़ों के ओपिनियन को टॉलरेट किया जाता है, हाँ। इवन वो अगर उनकी मर्जी के खिलाफ भी हैं, ठीक हाँ, है, वो बड़े अच्छे से चीज़ों को लेकर चल लेकर रहे चलते होते हैं। हैं, ठीक है। समहाउ द हेल्प, जिन लोगों से हम हेल्प ले रहे होते हैं हमें अपने घर में, और जो हमारे रोज़मर्रा के कामों में हमें हेल्प कर रहे होते हैं, वो भी हमें समहाउ बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर रहे होते हैं। इसलिए देखें कि वो कहते हैं ना कि अगर मेरे हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम हो रहा है मेरी मेड से, तो सॉरी आई चूज द मेड, मैं, क्योंकि वो मुझे टॉलरेट कर रही है और मैं उसे हैंडल कर रही हूँ, तो प्लीज आप जरा साइड पे हो जाए, आई ऐसे ही। चूज द मेड। ठीक सही है। नहीं, आप ज्यादा हंसे नहीं, मुझे पता है मिसेस अली का भी इसी तरह वो के ख्यालात मेड हैं। का तो हर घर का मसला है जी, दुनिया की कोई औरत अपनी मेड से खुश नहीं है। मुझे नहीं, ऐसा- हम लोग जो खुश हाँ, है ना, वो हाँ, कह रही हूँ हाँ। कि आई ऑलवेज चूज द मेड, सॉरी अच्छा, जी। अच्छा, maid husband के गलत है? खिलाफ- हाँ जी, Husband मेरी गलत है? तो एक हमारी एक जाने वाली आंटी थी,
वो तो कहती होती थी कि तुम साथ वाले के ड्राइवर के साथ दोस्ती कर लो, कोई बात अच्छा। नहीं, मैं टॉलरेट कर लूंगी, बट बेटा छड़ के ना नौकर जाए, छड़ के ना जाए, हाँ। छड़ के ना जाए, रही ਇੱਥੇ कोई ਗੱਲ नहीं, मैं ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾ ਲੂੰਗੀ। तो ये मेड के मसले हर घर के ना, मेड को भी नहीं टॉलरेट भाई, करना पड़ता टॉलरेट करना पड़ता है। है। हाँ, आजकल मेड जो अपने वो जो है एम्प्लॉयर को टॉलरेट कर रही होती है। नहीं, अब हम जब जहाँ जॉब कर रहे होते हैं, हम एम्प्लॉयर को टॉलरेट कर रहे होते हैं, सम एम्प्लॉयर्स भी हमें टॉलरेट कर रहे होते हैं विद सम हैबिट्स। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें अपनी वीडियो को Sum up करना चाहिए, करना exactly. चाहिए, ठीक है। तो हम अब वो बोलेंगे कि हमारी वीडियो को लाइक शेयर, सब्सक्राइब। Okay, do like us our video and do share your comments, और किस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, और ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि हम ऐड करनी भूल गए हैं फॉर टॉलरेंस। हाँ, हमें अपना ओपिनियन भी दें ओवरऑल हमारी टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर, वीडियो के ऊपर, और हमें इसमें क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए और क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, इनके ऊपर बताइए, ताकि हम चीज़ों को मज़ीद विद टाइम इम्प्रूव कर सकें। और हमारे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी आने वाले हैं, सो थैंक्स फॉर टॉलरेटिंग विद अस कि हमारी पोस्ट प्रोडक्शन हमने अपने इतनी अच्छी नहीं है। पुराने डायरेक्टर को फारग करने लगे, ठीक है। वो हमसे टॉलरेट नहीं हो रहे। टॉलरेट नहीं हो रहे हमसे, या हम उनको जो है ना सही टॉलरेट नहीं कर रहे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।